हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है आनंद यादव और हम कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन, कक्षा 10वीं का वन शॉट रिवीजन। पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का वन शॉट रिवीजन किया था। तो इस कक्षा में हम क्या करेंगे, बहुपद का वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थियरी पढ़ने वाले हैं, फिर कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह अध्याय किस प्रकार चलने वाला है और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अध्याय की प्रगति पहले देखेंगे, परिचय, फिर क्या बहुपद क्या होता है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, फिर हम लास्ट में देखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, हमारे कक्षा 10वीं के सिलेबस में हमें ये सब पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए तब देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक, बहुपद होता क्या है। तो बहुपद हम कब कहेंगे, देखिए इसमें इसके नाम में ही क्या आ रहा है, बहु। बहु मतलब दो या दो से अधिक क्या हो, पद हो, उसे कहेंगे बहुपद। देखिए अब कैसे इसे करेंगे, जब हम क्या करें, दो या दो से अधिक पदों को धन या ऋण के साथ संबद्ध करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, वह बहुपद हो जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं, बीजगणित में धन तथा ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, जैसे 3a प्लस 2b माइनस 2b प्लस c। ठीक है, यह क्या है, यह एक बहुपद है। यह क्या है, यह एक बहुपद है। ठीक है, यह क्या है, एक बहुपद है। ठीक है बच्चों, यह एक बहुपद है। ठीक, तो बहुपद में कौन कौन बहुपद हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें इसमें तीन हम इसमें पढ़ते हैं। कौन, पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, और तीसरा हम पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ठीक, अब एक एक हम करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बहुपद की बात करें, जब क्या हो, अगर बहुपद एक पद हो तो उसे कहते हैं एक पद बहुपद। ठीक है, जब दो हो तो क्या आएंगे, द्विपद। ठीक है, इस तरह से तीन हो गए त्रिपद। तो इस तरह से बहुपद कई प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल ये पढ़ना है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जो कक्षा 10 के सिलेबस में है। ठीक, चलिए अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। हमने बता दिया यह तीन प्रकार से हम पढ़ेंगे, क्या कौन कौन सा, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि रैखिक बहुपद होता क्या है। ठीक है, रैखिक बहुपद का मतलब है कि जिसके पावर एक हो। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं क्या कि बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद की घात क्या होता है। ठीक है, बहुपद की घात, बहुपद का घात किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद का घात किसे कहते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई बहुपद px है। ठीक है, बहुपद को हम क्या करते हैं, px से लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुपद px है जिसमें चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बहुपद है px है। ठीक है, इसका जो है 3x² प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इसमें चर ये है, x क्या है, ये चर है। ठीक है, इसके अधिकतम घात को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। तो अधिकतम घात क्या है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1, अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम घात 2, तो कितना हो जाएगा, बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात निकल के आया 2। ठीक है, बहुपद का घात, बहुपद की घात px क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, बहुपद का घात
2 हो जाएगा। ठीक है, इसका परिभाषा अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं कि किसी बहुपद में, यहां लिख लीजिए, किसी बहुपद में, किसी बहुपद Px में चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी बहुपद Px में चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ये सामने है। ठीक है, अगर दूसरा भी एग्जाम्पल लेना चाहे दूसरा हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा, एक दूसरा मान लीजिए 5x³ माइनस 4x पावर 6 प्लस 6x के पावर 7 प्लस 5। तो इसमें बहुपद की क्या हो जाएगा घात, बहुपद की घात हो जाएगा 7। देखिए चर की अधिकतम घात को हम कहते हैं बहुपद की घात, तो चर का अधिकतम घात क्या है, 7 है। ठीक है चर का अधिकतम घात 7 है, इसलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, Px क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुपद का घात कितना निकल के आया, घात निकल के आया 7। ठीक, इसे हम कहते हैं बहुपद का घात। ठीक है, समझ में आया बहुपद का घात किसे कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बहुपद का प्रकार में हमने बात किया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद में घात का हो, कितना हो, घात 1 हो के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, जनरल फॉर्म या व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह इसके अचर पद आ जाएंगे। ठीक है, तो यह क्या है, एक रैखिक बहुपद है और इसका पावर 1 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल में 2x प्लस 3, ये क्या है, यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं Px बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, बहुपद को हम क्या कहते हैं, Px से लिखते हैं। तो क्या हो गया, बहुपद Px बराबर 2x प्लस 3। तो इसके चर के अधिकतम कितना घात है, चर का अधिकतम 1 घात है, तो यह क्या हो जाएगा, यह रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद समझ में आया, रैखिक बहुपद समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद का मतलब ही है जिसके पावर क्या हो, जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, द्विघात हो। ठीक है, द्विघात का मतलब पावर 2। ठीक है, उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है, इसमें घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात क्या है, क्वाड्रेटिक शब्द के, क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ है वर्ग। क्या है, क्वाड्रेटिक का अर्थ है वर्ग। ठीक है, अर्थात इसके पावर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। इसका व्यापक जो देखते हैं, व्यापक फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, bx प्लस c, यह कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, यह रैखिक बहुपद हो जाएगा क्योंकि इसमें अधिकतम घात 1 हो गया। ठीक है, और ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। जब a का मान अगर 0 हो गया तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, bx प्लस c। तो क्या होगा यह, तो यह हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो इसलिए अगर यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, इसके यह तो कैसा बहुपद होगा, यह द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल आपको समझा देगा। एग्जाम्पल की बात करें क्या, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 6x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, यह क्या है, यह देखिए पावर 2, तो यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद है। यह कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बच्चों। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं क्या,
त्रिघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात का मतलब क्या है, पावर 3 हो, जिसके घात 3 हो उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसका व्यापक जो फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसका व्यापक फॉर्म क्या हो जाएगा व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल 0, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ये वाला फॉर्म खत्म, ये क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है। इसका ये व्यापक रूप है, ठीक। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल समझाए उदाहरण से, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 8x के पावर क्यूब मतलब x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। यह क्या है, यह त्रिघात बहुपद है। यह क्या है, यह त्रिघात बहुपद है, ठीक है। यह त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अब ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया त्रिघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, और रैखिक बहुपद क्या होता है, समझ में आया। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बहुपद के शून्यक, ठीक है। अब हम बात करेंगे शून्यक, जीरोज किसे कहते हैं, ठीक है, जीरोज किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि किसी बहुपद में ऐसी संख्या, ऐसी कोई संख्या जिसे बहुपद के चरों में रखने पर बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो जाए, ठीक है। मान इसे छोड़िए, हम अपना बताते हैं कि मान लीजिए अगर कोई वास्तविक संख्या a, कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px में रखने पर यदि, ठीक है, बहुपद px में रखने पर यदि x इक्वल टू a पर px क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। यदि क्या करें, x इक्वल टू a रखने पर px क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम कहेंगे शून्यक। उसका वो क्या हो जाएगा, जो ये क्या हो जाएगा, इसका एक शून्यक हो जाएगा, इसका एक शून्यक हो जाएगा, ठीक है। ठीक, समझ में आया यहां तक, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे, यदि कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा, ठीक है। यदि कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा, यदि x इक्वल टू a पर px क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम कहेंगे उसका वह शून्यक होगा, ठीक है, उसका शून्यक होगा, ठीक है। फार्मूला से आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहां क्या दिया है उसे छोड़िए, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, px दिया है x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3। अब देखिए अगर हम x इक्वल टू -3 रखें, x इक्वल टू -3 रखें तो px का मान 0 आना चाहिए, ठीक है। तो p -3 बराबर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3, क्या आ गया, 0 आ गया। तो p -3 पे क्या आ गया, 0 आ गया, अर्थात -3 बहुपद px का एक शून्यक है, -3 बहुपद px का एक शून्यक है। देखिए जब -3 रखे तो बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया, तो अर्थात यह क्या है, यह बहुपद px का एक शून्यक होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़े, शून्यक किसे कहते हैं, ठीक है, शून्यक किसे कहते हैं, समझ में आया। यदि कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा जब क्या हो, x इक्वल टू a पर px क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उसे हम कहेंगे वह उसका शून्यक होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल से x प्लस 3 एक दिया था px में, अगर हम x का मान क्या रखें, -3, तो p -3 बराबर क्या आ जाएगा, अगर 0 आ गया तो यह क्या हो जाए, यह -3 क्या हो जाएगा, इसका एक शून्यक हो जाएगा, ठीक है, इसका एक शून्यक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो शून्यक समझ में आया। अब आगे बढ़े,
आगे बढ़े अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या बहुपद के शून्यकों का का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, हम इस पे एक एक बात करेंगे। पहले क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब हम बात करेंगे रैखिक बहुपद पे। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक फॉर्म क्या था, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जहां ए नॉट इक्वल 0 था। ठीक है, ये था रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ना, आइए देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 2। ठीक है, यह क्या है, उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 2। ठीक, अब देखिए, अब इसे हम मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 2। ठीक, अब इसे एक्स वाई प्लेन पे आपको दर्शाने आता है। ठीक है, इसे एक्स, ये क्या है y। ठीक है, अब जब हम x का मान क्या रखें, 0 रखें। अगर हम x का मान क्या रखते हैं, 0, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2। जब x का मान 0 तो y का मान 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब क्या करें, x का मान 2 रखें, x का मान जब -2 रखते हैं, x का मान -2 रखें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है, x प्लेन है, ये एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 0 x पे क्या है, x पे 0 है। ठीक है, x पे 0 यहाँ है, y पे 2 है। ठीक है, y पे 2 है, 1 2। ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक, अब देखिए y पे -2 है, y पे -2 है। तो आइए -2 मतलब लेफ्ट हैंड चलिए, 1 2। ठीक है, यहाँ आ गए। ठीक है, और y पे 0, y पे 0 यहाँ आ गए। ठीक है, अब देखिए ये और ये लाइन मिला दीजिए इस तरह से। क्या है, यह एक सरल रेखा होगा। ठीक है, सरल रेखा, यह क्या है, सरल रेखा। ठीक है, इसका जो ग्राफ पे निरूपण किया कैसा आया, सरल रेखा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आए, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ केवल क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। अब यह एक्स अक्ष पर कितने, एक्स अक्ष पर जितने बिंदु पर कट करेगा वह उसका शून्यक हो जाएगा। देखिए एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर कट कर रहा है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक शून्यक होगा। क्या होगा, केवल एक शून्यक होगा। ठीक है, यह एक्स अक्ष को क्या है, देखिए यहां से लिख लीजिए, यह एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर कट करता है। अतः केवल एक शून्यक होगा, शून्यक होगा। क्या होगा, केवल एक शून्यक। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -2, x इक्वल टू -2 आ गया। समझ में आए, समझ में आया। देखिए क्या कर रहा है, केवल x अक्ष को केवल एक बिंदु पर कट कर रहा है, जहां तो ये क्या है, x -2 था। ठीक है, -1। ठीक है, ये 1 ये 2। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, -2। तो इसका एक शून्यक कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का अधिकतम
कितना शून्यक हो सकता है? केवल एक हो सकता है शून्यक। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लेते हैं? अब चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक फॉर्म क्या होता है? व्यापक रूप a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a नॉट इक्वल 0। ठीक है, a नॉट इक्वल 0। अब इसे ग्राफ पे कैसे करेंगे? इसका जो आलेख बनता है ग्राफ पे, क्या बनता है? आलेख जो बनता है वह क्या है? परवलय होता है, परवलय। ठीक है, वह क्या होता है? परवलय होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? एक परवलय होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हम रखते हैं मान। ठीक है, इसे मान लेते हैं y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इस तरह से x और y निकालेंगे। ठीक है, x और y निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से x और y निकालेंगे तो इसे जब ग्राफ पे निरूपित करेंगे क्या आ जाएगा? यह एक परवलय आ जाएगा। ठीक है, और इसका यह केवल यह क्या करता है? यह x अक्ष को कितने दो बिंदु पर कट कर सकता है, 1 2। तो इसका जो शून्यक होगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होते हैं? अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ केस हैं, अगर हम दिखाते हैं फिर उसे एग्जाम्पल। इसे सॉल्व करेंगे, x का मान जब एक बार 0 रखिए तब क्या आ जाएगा? फिर मान रखेंगे तो इसे जब डिनोट करेंगे ग्राफ पे तो यह परवलय बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं, अतः यह अक्ष x अक्ष को, इसके 3 फॉर्म निकल के आते हैं ना। पहला केस, पहला देख लीजिए, पहला क्या है? पहला कैसे दिखाते हैं? ठीक है, तो पहला हो जाएगा इस तरह से, एक आ जाएगा। देखिए, एक यहां कट किया, एक यहां। ठीक है, और इस तरह से आ जाएगा, एक यहां एक यहां। तो इसमें क्या है? 2 शून्य का है। ठीक है, दूसरा दूसरे की बात करें, जब दूसरा स्थिति क्या हो जाएगा? दूसरा स्थिति हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, दूसरा स्थिति इस तरह से। ठीक, ठीक है, एक शून्यक होगा, केवल एक शून्यक होगा। यहाँ क्या है? केवल एक शून्यक होगा, केवल एक शून्यक होगा दूसरे स्थिति में। ठीक है, तीसरी की बात करें हम, तीसरा अगर जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तीसरे में इस तरह से, इसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि x अक्ष को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो यह इसमें क्या होगा? कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? केवल एक शून्यक होगा, केवल एक शून्यक होगा, शून्यक होगा। ठीक है, इसमें 2 शून्यक होंगे। ठीक है, इसमें 2 शून्यक होंगे। देख लीजिए, एक यहां कट कर रहा है, एक यहां। ठीक है, x अक्ष को, ये भी एक यहां एक यहां। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या? त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब बात करेंगे क्या? त्रिघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या है? व्यापक फॉर्म क्या है? a x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहां a नॉट इक्वल 0। ठीक है, a नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, इसके अधिकतम कितने? इसके
अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं, होते हैं। इसके अधिकतम 3 शून्यक होते हैं, ठीक है, शून्यक, ठीक है, 3 और द्विघात के इसमें केवल 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। इसका लिख लीजिए यहां से, अधिकतम 2 शून्यक होंगे, इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे, ठीक है। ये 1 60 है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा तेज चल रहे हैं, ठीक है, हमें खत्म करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होंगे, ठीक है, इसके भी 3 तरह के बनेंगे, ठीक है, ठीक है, इस तरह से बनेंगे, ठीक है, 3 तरह से बनेंगे, ठीक है, 3 तरह से बनेगा। इस तरह से ठीक है, क्या है, इस तरह से 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। दूसरा इस तरह से, ठीक है, 1 शून्यक होंगे, ठीक है, दूसरा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इसके केवल 1 शून्यक होंगे, ठीक है, इसके क्या होंगे, केवल 1 शून्यक होंगे। तीसरे की बात करें तो तीसरा का अगर बात करें, तीसरे किस प्रकार से बनेगा, तो तीसरा इस प्रकार से बन सकता है। तीसरा अगर हम बात करें तीसरा, तो यहां से इस तरह से, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा इस तरह से क्या होगा, 1 2, इसमें क्या होगा, 2 शून्यक बनेगा, इसमें 1 शून्यक और इसमें 3 शून्यक, तो इसके अधिकतम 3 शून्यक होते हैं, इसके अधिकतम 3 शून्यक होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करें बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है, बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए गुणांक क्या होता है, ठीक है, गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है, गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है, समझाते हैं आपको गुणांक किसे कहते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, पी एक्स इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। अब इस जो ये 2 है इसे कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। 5 को क्या कहेंगे, 5 को कहेंगे यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, 5 को कहेंगे यक्स का गुणांक, और 6 को कहेंगे अचर पद, ठीक है, 6 को क्या कहेंगे, अचर पद, ठीक है, 6 को कहेंगे अचर पद, 6 को हम कहेंगे अचर पद, अचर पद, ये क्या है, अचर पद है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इनके बीच संबंध निकालना है, क्या करना है, इनके बीच संबंध निकालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैखिक बहुपद का, फिर करेंगे रैखिक बहुपद का, ठीक है, रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद, ठीक है, इसका क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये व्यापक है, ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है, ठीक है, इसका व्यापक रूप है, ठीक है। अब अगर ये क्या हो गया, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहां से अगर देखिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू अगर 0 कर देखिए, अब बहुपद को 0 कर दिया, ठीक है, तो एक्स का ए एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है, एक्स का मान क्या निकल के आया, माइनस बी बाई ए, एक्स का मान निकल के आया क्या, माइनस बी बाई ए, एक्स का मान निकल के आया माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस क्या है, माइनस यहाँ अचर पद है, क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटे ए क्या है, ए एक्स का गुणांक है, ए एक्स का गुणांक, तो क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक आ गया, ठीक है। इसे क्या कहेंगे,
यह इनके बीच संबंध निकल के आया। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स दिया है। अगर पी एक्स की बात करें तो क्या होगा, पी एक्स, ठीक है, बराबर 5x प्लस 7। ठीक है, 5x प्लस 7। ठीक है, अब यहां से निकालिए 5x प्लस 7 बराबर 0 कर दिए। ठीक है, बहुपद को 0 के बराबर कर दिए। ठीक है, अब यहां से क्या निकल के आया, x का मान निकल के आया क्या, 5x बराबर -7। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, -7/5। x का मान निकल गया -7/5। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या फार्मूला क्या निकल के आया था, x बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, अब देखिए ये लिखिए क्या, माइनस अचर पद, तो यहाँ क्या है +7, तो माइनस, जब प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा, तो -7/x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। देखिए यही चीज निकल के आया इस फार्मूला से और इस तरह से। ठीक है, समझ में आए, समझ में आए, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा बात करते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है, इसका यह व्यापक रूप है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, प्रश्न से हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न से हल करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, px बराबर क्या दिया, 2x² - 8x + 6। ठीक है, 2x² - 8x + 6। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे बहुपद के, ये शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे अगर हम सॉल्व करें, इसका फैक्टर निकालना आप जानते हैं, इन सब का फैक्टर निकालना, आप गुणनखंड करना जानते हैं इनका। देखिए कैसे होता है, अगर करें तो 6 का जो अचर पद है x² के क्या गुणांक से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, अब हम 12 को इस प्रकार से तोड़ते हैं जो यहां संख्या हो उतना आ जाए, या जोड़ने पे आए या घटाने पे आए। ठीक है, तो 12 को अगर हम 6 गुणे 2 कर रहे हैं तो क्या होगा, 6 + 2 कितना हो जा रहा है, 8, -6 - 2 कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, -8 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, 2x² - 6x - 2x + 6। ठीक है, ये है इसका गुणनखंड करें। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन लेकर दीजिए, इसमें कॉमन कर दीजिए। देखिए इसमें क्या, 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया, यहां से बचा x, यहां बचा 3, क्या 2 तिहाई 6। ठीक है, 3। अब यहां से क्या करें, 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और 2 का भाग देंगे, यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है, एक कोष्टक में ये आ गया x -3, और दूसरे क्वेश्चन में 2x - 2 आ गया। ठीक है, ये निकल के आया। ठीक है, अब एक बार x - 3 बराबर 0 करिए, तो x का मान निकल के आया, x का मान 3 निकल के आया, एक शून्य निकल के आया। ठीक है, x का मान 3 निकल के आया। अब इसे एक बार इसे करिए, 2x - 2 बराबर 0 करिए। ठीक है, तो x का मान निकल के आएगा क्या, कि अब देखिए 2x बराबर +2 हो जाएगा। ठीक है, पहचान तो इधर जाएगा तो माइनस का प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। ठीक है, एक मान ये निकल गया। ठीक है, x का मान 1 कितना आ गया, 3 आ गया, और x का मान 1 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसे हम इस फार्मूला में लगाते कैसे। ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे, जैसे इसे मान लीजिए, इसे हम कर लीजिए अल्फा, और इसे मान लेते हैं बीटा। इसे क्या करें, अल्फा मान लिए और इसे मान लिए बीटा। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर x का गुणांक। ठीक है, -x का गुणांक। ठीक है, -x का गुणांक। ठीक है, -x का गुणांक देख लीजिए, करिए -x का गुणांक करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और बटे x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 2 है। ठीक है, तो 2 कर दीजिए यहाँ। ठीक है, कितना आ गया,
4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए क्या अल्फा प्लस बीटा रखने पर 4 आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा रखने पर 4 आ रहा है। अल्फा का मान कितना है? 1 है और बीटा का मान 3 है। 1 प्लस 3 बराबर कितना रहा है? 4। तो LHS बराबर RHS, RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS। ठीक है, समझ में आए? चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये। आगे बढ़े अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा, इसे हम कहते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या निकल के आया कि -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का योगफल क्या निकल गया? -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये शून्यकों का योगफल निकल के आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, द्विघात में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ठीक है, तो इसे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो गया? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। इसे हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या? त्रिघात समीकरण, मतलब त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, ये क्या है? द्विघात बहुपद के लिए है। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के लिए है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उसमें। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब बात करेंगे क्या? त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, जहां a नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है इसका व्यापक रूप। ठीक है, अब बच्चों इसका हम निकालेंगे कि मान लीजिए इसके शून्य क्या है? अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, माना इसके क्या है? शून्यक क्या है? माना शून्यक इसके, शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो अब यहां से क्या निकल के आएगा कि शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा -x स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा? इसमें 1 हो गया। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका क्या होगा? क्या इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक्स का गुणांक
बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये हो गया अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो किसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला? एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब बात करते हैं क्या तीसरा, कि इनका गुणनफल, इनका क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा, तो गुणनफल क्या निकल के आया? गुणनफल निकल के आएगा कि अचर पद क्या होगा, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये इनका फार्मूला है। ठीक है, अब हम इस पे करेंगे प्रश्न। इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उदाहरण है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये बहुपद दिया है, मान लीजिए इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, अब इसमें मान रखिए, देखिए अब इसमें मान रखेंगे एक्स माइनस एक्स। देखिए एक्स का गुणांक क्या आ गया, 7 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -7 बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 हो गया, क्या हो जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, -7 आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, -7 आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, -7। ठीक है, ठीक, समझ में आया। अब देखिए इसको हमें, ये अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा का हमें मान भी यहां से निकालना है। ठीक है, हम उसे निकलवाएं, पहले इसे देख लीजिए। अब बात करते हैं अल्फा और शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, अचर पद क्या है, अचर पद है इसमें 10 बटे 1, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो क्या निकल के आया, अल्फा बीटा 10 हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, 7 आया। ठीक है, अब हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है, और मान निकाल के LHS बराबर अगर RHS आता है तो इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, यह अल्फा बीटा इसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो किस तरह से निकालते हैं देख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब तो आपको फैक्टर करना आता है, तो 10 का एक के इसमें गुणा करेंगे, 10 हो जाएगा, तो 10 को हम इस तरह से डिवाइड मतलब तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 को क्या करें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। ठीक है, अब इसलिए लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, समझ में आया फैक्टर समझ में आए। अब देखिए अब क्या होगा, यहां से देखिए कॉमन क्या लेंगे, और इसमें हम x कॉमन ले लीजिए,
तो यक्स जब कॉमन लिया क्या हो गया, यहाँ बचा यक्स और यहाँ क्या बचा 5। ठीक है, ठीक समझ में आया। अब यहाँ से देखिए प्लस 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा यक्स और यहाँ क्या होगा 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, 2 पचे 10। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में x प्लस 5 और एक क्वेश्चन में x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक बार क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया -5। ठीक है, x का मान -5, इसे हम कर लीजिए अल्फा कर लीजिए। ठीक है, इसे हम मान लिए अल्फा। ठीक है, अब एक बार इसे करिए x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0 हो गया, तो x का बराबर क्या होगा -2, x का मान क्या हो गया -2, इसे हम मान लिए क्या बीटा मान लिए। ठीक है, इसे हम मान लिए बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 आया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -7। अब इसमें रखिए अल्फा और बीटा का मान, देखिए जब क्या करें अल्फा का मान कितना है -5, फिर अब प्लस बीटा है, अब बीटा की जगह -2 कितना आ गया -7 आ गया, तो LHS बराबर कितना आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का भाई निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, अल्फा 10 आया है, तो यहां करिए अल्फा का मान रखिए 5 और बीटा का मान 2, तो -5 गुणे -2 क्या हो गया 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया 10, अर्थात क्या हो गया यहां से निकल क्या LHS बराबर RHS। समझ में आए, ये इसकी सत्यता की जांच है। ठीक है बच्चों, समझ में आए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिया है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px = 3x³ -5x² -11x-3। ठीक है, के शून्यक 3, इसके शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको पता है कि इसके शून्यक कब होते हैं, जब बहुपद क्या हो, बहुपद उस संख्या पर क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, जब बहुपद उस शून्यक पर क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी कि एक बार क्या रखिए 3 रखिए, एक बार 3 रखिए, फिर -1, फिर -1/3। इस अगर मान रखने पर ये px का मान क्या आ जाए 0 आ जाए, तो यह क्या होगा, यह इसके शून्यक होंगे। ठीक है, इस बहुपद के 3 -1 -1/3 क्या होंगे शून्यक होंगे। समझ में आए। अब मान रखिए इसमें, तो p पहला लेते हैं p3। ठीक है, p3, तो 3, अब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 के पावर 3 -5 गुणे 3 के पावर 2 -11 × 3 -3। ठीक है, करिए इसे सॉल्व। देखिए 3 का वर्ग करेंगे 27, 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, 3 का वर्ग मतलब 9 होगा ना, तो क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 27 गुणे 3, 27 गुणे 3 कितना करेंगे, कितना आ जाएगा 27 गुणे 3 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 5, 9 पचे 45, माइनस 11 गुणे 3, 11 33, -3। देखिए 45 33, देखिए एक इसका क्या है चिन्ह समान है। ठीक है, तो यह जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह होगा 3 36 और 45 कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, 36 45 81 और ये 81 क्या हो गया 0 हो गया, अर्थात क्या आ गया p3 पे वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, अर्थात यह
P3 पर क्या है, इसका एक शून्यक है। ठीक है, पहला हो गया जांच। अब करते हैं दूसरा जब P क्या ले, 1 ले। ठीक है, P क्या है, -1 है। ठीक है, P है -1। अब P की जगह पे जहां x है वहां -1 रखिए। ठीक है, अब रखिए इसमें 3x³ 3 गुणे -1 का क्यूब माइनस 5x² 5 गुणे -1 का स्क्वायर माइनस 11 गुणे x 11 गुणे -1 फिर -3। ठीक है, अब करिए x का क्यूब -1 का क्यूब -1 -3 हो गया। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 तो 5 का 5 हो गया। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस तो 11 और ये माइनस। ठीक है, माइनस 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 5 3 8 3 11 क्या हो गया, 0 हो गया। P माइनस पे क्या हो गया, 0 आ गया। इसका भी -1 क्या है, एक शून्यक होगा। ठीक है, अब देखिए अब किस पे बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे -1/3 पे। ठीक है, -1/3। अब P की जगह क्या रखेंगे, -1/3। P की जगह -1/3। ठीक है, अब देखिए x की जगह पे -1/3। ठीक है, अब करिए 3 गुणे -1/3 का क्यूब माइनस 5x²। 5 गुणे -1 1/3 का स्क्वायर फिर -11 गुणे -1/3 -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए तो देखिए 1/3 का हो गया क्या, 1/27 माइनस 1/27। ठीक है, इसका आ जाएगा, अब इसके भी अगर हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया 0। तो क्या आ गया, P -1/3 पर क्या आ गया, वैल्यू 0 आ गया। अर्थात क्या निकल के आया कि हम यहां से बोल सकते हैं कि अर्थात 3 -1/3 इसके शून्यक हैं। ठीक है, अतः बहुपद Px बराबर 3x³ 3x³ -5x² -11x -3 के 3 -1 -1/3 शून्यक है। शून्यक है, शून्यक है, क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब यहां से क्या, अब हमें क्या करना है कि अब हम अल्फा इसके, अब मान लीजिए अब इसे हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, इसे हम जांच करेंगे इसके फार्मूला में रख कर। ठीक है, अब इसके फार्मूला में रख के हम इसे निकालेंगे। मान लीजिए ये जो शून्यक दिया है -3 -1 -1/3 ये क्या है, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हैं। तो अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल -1 और गामा इक्वल टू -1/3 है। ठीक है, अब इस तरह से हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अल्फा बराबर क्या हो गया, 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। ठीक है, अब निकालिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्या होता है, -x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, -5। ठीक है, -5 है। ठीक है, इसका x² का गुणांक क्या है, -5 है। ठीक है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5। ठीक है, बटे क्या आ गया, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक 3, तो क्या आ गया, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, ये क्या था, फार्मूला से लगाएं। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, क्या ये आ रहा है, देखिए अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3 -1 -1/3। ठीक है, क्या 5 आ रहा है, देख लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, और 3 का इसमें कर दीजिए, 3 3 का 9। ठीक है, फिर इसमें 3 फिर -1, देखिए क्या आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, ये इसका अर्थात यहां से बोल सकते हैं LHS बराबर RHS।
LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे बढ़े। अब इसका अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा प्लस करके निकाल सकते हैं। अब इसका योगफल भी आपको निकालना है, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। एक दिया है उदाहरण, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को का योग तथा गुणनफल 3। अच्छा, ये फार्मूला आपको याद है, जब क्या हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला याद है आपको, ये फार्मूला याद है। अब इसी में मान रख देंगे, आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है, मान रखेंगे सीधा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, मान रखेंगे सीधा आंसर आ जाएगा, मान रखेंगे सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसका फार्मूला जो है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इसी पे अब निकलेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, इसी पे निकलेगा। इसका फार्मूला दिया, अब इसका अगर हम निकालें तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये दिया है हमें 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। इससे पहले हम लिख लेते हैं बड़े छोटा, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इस तरह से लिख लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, इसमें हम भाग देंगे, ठीक, भाग देंगे किससे, इससे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इससे भाग देंगे, ठीक है। इससे जब भाग देंगे जो निकल के आएगा भाजक से, उसके शून्यक हमें निकालना है, ठीक है, हमें शून्यक निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसे बताएं, इसे प्रयास करिएगा, ठीक है, इसको प्रयास करिएगा, या तो हम बता ही दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो अगर हम एक बार ले जाएं तो एक्स बार ले जाएं, क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा करिए, फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, फिर एक्स का इसमें स्क्वायर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का इसमें गुणा करिए माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें को क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, जो चिन्ह है बदल जाएगा, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ठीक है, ये से इससे कट गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें देखिए 3 में से 1 गया, 2x स्क्वायर, अब यह क्या है, 3 में से 1 गया, फिर 2x आ गया, माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको अगर हम ले जाएं फिर कितनी बार, अगर हम फिर ले जाएं कितनी बार ले जाएंगे इसे हम फिर ले जाएंगे अब कि अब इसे हम क्या लेंगे, 2 बार ले जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम माइनस 2 ले जाते हैं तो क्या है, 2 का गुणा इसमें करिए माइनस 2x स्क्वायर, फिर 2 का गुणा इसमें प्लस 2x, फिर 2 का इसमें, तो 2 1 का 2 प्लस 2, ठीक है। अब ये क्या है, प्लस है माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, और ये माइनस, ठीक है, इससे कट गया। अब ये प्लस और प्लस कितना हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, ये देखिए माइनस ले गए थे ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, ये भी कट गया, कितना आ गया, अब आ जाएगा 3, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, भाज्य क्या है इसमें, भाज्य है ये चीज, ठीक है, इसे हम कहते हैं भाज्य, ये वाला इसे हम कहेंगे भाज्य, ये क्या है भाज्य, और इसको भाजक, ये जो गया है भागफल, ये क्या है शेषफल, इसे क्या कहते हैं भाजक भागफल शेषफल, और ये क्या है भाज्य है, ठीक है, ये क्या है भाज्य है। तो अब रखिए, मान रखिए,
तो भाज्य बराबर क्या आ गया, इतना इसे करिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक कोष्टक में, फिर कोष्टक में क्या आ गया एक्स माइनस टू, ठीक है, फिर प्लस थ्री, ठीक है। अब इसका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसका करेंगे गुणनखंड, इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इसका हम करेंगे गुणनखंड करेंगे, ठीक है बच्चों। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यह इसका गुणनखंड आ जाएगा, हमें क्या निकल के आएगा, इसका करिए, इसमें गुणा कर लीजिए तो निकल के आएगा क्या, इसका गुणा करिए इसमें x माइनस 2 में, ठीक है, तो एक्स क्यूब, ठीक है, इस तरह से ये निकल के आएगा, ठीक है। ये क्या निकल के आया, करिए क्या होगा माइनस एक्स क्यूब, फिर क्या करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स का हो गया, अब 2 करिए माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर इसमें करिए, इसमें करेंगे प्लस माइनस 2x, फिर माइनस प्लस 2, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है, यहां से क्या निकल के आया, अब यहां से निकल के आएगा माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, ये निकल के आया प्लस 2, और ठीक है ये इसका हो गया, और इसमें प्लस 3 कर दीजिए, प्लस 3 क्या हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये निकल के आया आपका भाज्य, क्या हो गया भाज्य, LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है, समझ में आए, LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है, LHS बराबर RHS, यही था एल्गोरिथम विभाजन, ठीक है। अब ये लास्ट एग्जांपल, इसे आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्या है होमवर्क है, आप करिए इसे, ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या कह रहा है कि ये 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, उसके 2 शून्यक दिए हैं, इतना मान लीजिए x माइनस 2, ठीक है, एक कोष्टक में x प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब a फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, अब इससे आप इसमें भाग देंगे, फिर यहां से कुछ आएगा उसका गुणनखंड करेंगे तो वहां से भी 2 रूट्स निकल के आएंगे, 2 रूट्स तो आपको यहाँ दिए हैं, 2 रूट्स जब इसका इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग देंगे तो वहां से भी एक फैक्टर आएगा, उसका जब गुणनखंड करेंगे तो वहां से भी इसके 2 शून्यक निकल के आएंगे, तो वही हो जाएंगे इसके शून्यक हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया, हिंट दे दिया हूं, आगे एक बार करिएगा जैसे पिछला किए हैं उसी तरह से होगा, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हम क्या क्या पढ़े इस अध्याय में, आपने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया, ठीक है, घातों 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, जहां abc वास्तविक संख्या है लेकिन a डज नॉट इक्वल 0 है, इसके रूप का होता है, ठीक है। अब इसकी तरफ अगर एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, ठीक है, ये सब फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इंटू गामा क्या हो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और इस तरह से विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। ये था आज का लेक्चर हमारा। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।